आइए इस क्लास में हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन से x बराबर 2 प्लस रूट 3 x बराबर 2 प्लस रूट 3 तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। हाँ, तो कैसे करेंगे हम लोग? x बराबर 2 प्लस रूट 3 लिख दिए, दोनों तरफ वर्ग कर दिए ताकि x स्क्वायर मिल जाए हमें, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर की जरूरत है। x स्क्वायर बराबर a प्लस b को होल स्क्वायर पर बैठा दिए हम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 3 और ये दोनों के 4 रूट 3। हाँ, अब देखिए x स्क्वायर का मान 4 3 7 हो जाएगा, 7 प्लस 4 रूट 3। ये इसके साथ जुड़ेगा नहीं क्योंकि इसके पास रूट 3 नहीं, इसके पास रूट 3 है, तो एक जैसा नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। हाँ, आइए 1/x स्क्वायर का मान चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए। हाँ जी, 1/x स्क्वायर का मान कैसे होगा? 1 लिख दिए, x स्क्वायर का मान 7 प्लस 4 करने में 3 लिख दिए, रेशनलाइज कर दे, हर का परिवर्तन कर दीजिए। प्लस में है तो माइनस के साथ करेंगे, प्लस है तो माइनस के साथ करेंगे हम लोग। यहाँ पे प्लस है, 7 प्लस 4 करने में 3 है तो 7 माइनस 4 करने में 3 से ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा करेंगे। हाँ, तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा, ये a प्लस b और a माइनस b का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 7 का वर्ग 49, 4 करने में 3 का ये हो जाएगा 48। तो हल करेंगे, देखिए यहाँ पे हल किए तो 49 में 47 1 आएगा, तो 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, 7 माइनस 4 करने में 3 आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि साहब हमको ये नहीं निकालना है, हमें ये निकालना है। x स्क्वायर का मान लिख दिए, 1/x स्क्वायर का मान ये आ जाएगा। हाँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7 7 को 14 हो जाएगा जोड़ के। यहाँ पे एक ट्रिक देखिए क्या होता है, x स्क्वायर का मान 7 प्लस 4 करने में 3 है ना, तो इसका 1/x स्क्वायर का मान उल्टा क्या होगा? तो इसका अलग अलग वर्ग कर दीजिए और वर्ग करने के बाद आंसर 1 आ जाए, तो इसका उल्टा चिन्ह करके आंसर लिख दीजिए। जैसे देखिए x बराबर 7 प्लस 4 करने में 3 है ना, तो 1/x का मान निकाल लीजिए, सॉरी x स्क्वायर का मान 1/x स्क्वायर का मान निकाले तो 7 माइनस 4 करने में 3 डायरेक्ट यही होगा, क्योंकि 7 का वर्ग 49 और 4 करने में 3 का, देखिए 4 करने में 3 गुणे 4 करने में 3 कैसे करते हैं? 4 के 16 और करने में 3 करने में 3 आया, तो 48 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोलिए, कौन सा क्वेश्चन? इफ जा लिखा बी है कि डी है पता नहीं, बाकी ये सब बन गया। चलिए बी नंबर देखते हैं, a बराबर 3 माइनस 2 रूट 2 बन गया, ये बना है। तो a स्क्वायर तथा 1/a स्क्वायर का मान चाहिए ना, तो ये कैसे बनाएंगे हम लोग? a स्क्वायर का मान यहाँ से वर्ग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, देखिए पर 2 रूट 2 है। हाँ, वह 3 के 9 और इसका वर्ग कर देखिए कैसे करते हैं, 2 का वर्ग करें 2 के 4 और अंडर 2 का वर्ग करें तो 2 4 गुना के 8 माइनस 6 2 6 गुना के 12 करने में 2। हाँ, तो 9 8 17 हो जाएगा, 17 माइनस 12 करने में 2। ठीक है, देखिए अब इसका हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए a स्क्वायर का मान इतना आ गया। ठीक है, हमें बताया 1/a स्क्वायर का मान निकालो भैया, ये भी तो एक आंसर ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए 1/a स्क्वायर का मान कैसे आएगा? हम जब 17 का वर्ग 289 होगा 289 और 12 रूट 2 का वर्ग क्या होगा? 12 रूट 2 का 2 वर्ग होता है 12 12 144। हाँ, और 2 में अंडर 2 का वर्ग है तो 2 सॉरी हाँ 2 गुना के 4 गुना के 8 तो गुना के 28, 288 आ गया, तो 289 17 का वर्ग आया। ठीक है, और 288 इसका आया, तो अंतर तो एक ही आ रहा है ना, एक हाथ डायरेक्ट कर देंगे, 17 प्लस 12 करने में 2 हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बी हो गया, बना दिए हो ना, बन जाएगा ना, बन जाएगा। सी नंबर क्वेश्चन देखिए बन गया है, x बराबर 2 प्लस करने में 3 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालिए, आप करेगा वर्ग। बन गया? अच्छा ठीक है, अब क्या बनाना है? यदि a बराबर 2/√5 ये वाला
देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी नंबर है। a बराबर 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5 बना है। जल्दी खाना में जवाब दीजिए। कौन सा वो बन गया है, सब बन गया ये भी बन गया। तो पूछ क्या रहे हो हमसे? ये बन गया है, दिखाओ कॉपी पे। टाइप नंबर 14 का बी। आइए हम लोग रियल नंबर के अंतर्गत क्वेश्चंस को चलते हैं। ये ई नंबर क्वेश्चंस है, टाइप 14 का नहीं। 1/3 माइनस रूट 8 माइनस अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट माइनस अंडर रूट 7 प्लस 1 बाई अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 माइनस 1 बाई अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 1 बाई अंडर रूट 5 माइनस 2 बराबर 5। ये आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध करके इसको हल कीजिए और इसको हल करके ये लाइए, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे एसएससी और आर्मी वगैरह बिहार पुलिस वगैरह क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये सिद्ध नहीं निकल देता है, बस ये देता बराबर 1, ठीक है। तो अभी तो आपको थोड़े से छोटे क्लासेस में तो इसको सिद्ध करके दे दिया जाएगा, ये सिद्ध करके दीजिए। ये कैसा बनेगा, हम सबको कलर में डिवाइड कर दिए ताकि मैथ करके आराम से बना सकते हैं। ये जो ब्लू कलर का देखिए इसको इतना ऑपरेट किए हम। ये 3 माइनस रूट 8 है ना, तो 3 प्लस रूट 8 से मल्टीप्लाई करके ऊपर भी और नीचे भी। रेड वाले को इसको ऑलरेडी वाले को देखिए अनुरूप 8 में अनुरूप 7 तो अनुरूप 8 प्लस अनुरूप 7 से ऊपर नीचे गुणा किए और इसको इसी तरह से गुणा किए, ठीक है। यहाँ पर बराबर 5 लिख दिए। जब इसको हम हल किए तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस रूट 8 और a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ सूत्र लिखे, ये लिखने की जरूरत नहीं। a माइनस बी प्लस बी सूत्र तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक पर 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का रूट 8 स्क्वायर। चलिए इसको देखो ऑपरेट करते हैं हम लोग। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको पूरी को तो यही आएगा। माइनस है तो माइनस लिखे हैं, यहीं पे सब मिस्टेक करते बच्चे। ये माइनस नहीं तो ब्रैकेट नहीं लिखते। ये a माइनस बी प्लस बी है तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए। एक जगह पर रूट 8 है, बी जगह पर रूट 7 है। ये वाला को देखिए कैसे हम लिखे, ये 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये 1 पूरा लिख दिए। इसको a माइनस b प्लस b से हरकत a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए इसको मल्टीप्लाई तो ये आ गया, ये a माइनस b प्लस b तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये भी इसी तरह से ऑपरेट कर दिए हम लोग। देखिए ध्यान से 3 प्लस अंडर 8 है, 3 का वर्ग 9 होता है, अंडर 8 का वर्ग 5 होता है और अंडर 8 का वर्ग 8 होता है, अंडर 7 का वर्ग 7 होता है। ये अंडर 7 का वर्ग 7 होता है, अंडर 6 का वर्ग 6 होता है। इस तरह से हमने यहाँ पे 5 अंडर 5 का वर्ग 5 और 5 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 5 निकलिए। हम करने क्या जा रहे हैं, इसको घटाने जा रहे हैं। 8 9 में से 8 8 में 7 6 में से 7 में 6 6 में से 5 5 में 4 घटाएंगे। कैसे लिखेंगे हम लोग? तो याद रखिए 3 प्लस रूट 8 बाई 1 हो जाएगा और क्योंकि वहां पे 9 माइनस 8 था। अब अंडर 8 प्लस 7 ये माइनस यहाँ रहेगा प्लस माइनस यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये पूरा घटा के माइनस 1 आएगा तो 1 लिखते गए हैं। देखिए ध्यान से यही पे आपको मिल जाएगा। माइनस है यहाँ पे बाहर में तो माइनस का सब भी गुणा करें। माइनस में रूट 8 का माइनस का रूट 7 तो देखिए माइनस रूट 8 माइनस रूट 7 ये सब नहीं लिखना आपको अभी। चलिए ये प्लस में है तो प्लस लिख दिया, रूट 7 रूट 6 लिख दिया, माइनस है तो माइनस में रूट 6 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा रूट 5। ये प्लस है चुपचाप कॉपी कर दिए, ठीक है। देखिए ध्यान से ये कट जाएगा, प्लस 8 रूट 8 और माइनस 8 रूट कट गया तो ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। माइनस 7 प्लस ये भी कट गया, कट गया, कट गया मतलब घट गया। रूट 7 और रूट 6 माइनस रूट 6 ये भी कट गया, ये भी कट गया। देखिए बच गया 3 और 2 5, 3 2 लिख दिया बराबर 5 लिखता 5, 3 2 जोड़ते 5 है तो 5 बराबर 5 सिद्ध हो गया। तो 1/x स्क्वायर का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग? यहाँ पर x बराबर 2 प्लस रूट 3 है ना, तो इसको हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 2 प्लस रूट 3 का वर्ग हो जाएगा। इधर भी स्क्वायर होगा, इधर भी स्क्वायर होगा, तो हम लोग x का स्क्वायर होगा 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 में भी बढ़ा देंगे। हाँ जी, तो सूत्र ये होता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है अभी। a प्लस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एक स्क्वायर देखिए यहाँ पे 4 है, 2 का स्क्वायर 4 होगा और अंडर 3 का वर्ग 9 का 3 होगा। 2 एक प्लस है तो 2 3 4 का 3 होगा। अब ये तो x स्क्वायर का 4 3 7 हो गया, 7 प्लस 4 3। लेकिन यहाँ देखिए ये तो ठीक है सर, एक आंसर ये भी है। एक यहाँ तक 1/x स्क्वायर 2 क्वेश्चंस है तो 1/x स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा? देखिए इसको लिखे x स्क्वायर नहीं लिखा है बल्कि x स्क्वायर बटा 1 लिखा है, ठीक है। अब इसको हम उल्टा करेंगे, 1/x स्क्वायर पूछ रहा है तो 7/4 7 पर 4 करनी है तो इसको 1/7 पर 4 करनी है, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है 1 लिखो x स्क्वायर लिखो वैल्यू x स्क्वायर वैल्यू रख दिया आपने। अब जब परिमेकरण कीजिए, जब हम रूट पर शांत है तो परिमेकरण करते हैं तो परिमेकरण प्लस में तो माइनस के ऊपर गुणा नीचे गुणा करेंगे। हाँ तो देखिए 7 में 4 करके दूंगा 1 का 3 आया और a प्लस b और a माइनस b को गुणा कीजिए,
ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। हाँ, ए स्क्वायर मतलब 7 का होगा, बी स्क्वायर मतलब 4√3 आया। ठीक, तो 7 माइनस 4 कर ली मैं, कितना हुआ? चुपचाप ये लिख लिए। 7 7 49, 7 में 2 का गुणा, 7 में 2 बार गुणा करेंगे, 7 गुणा के 7 7 49। ये 4 कर ली, किसी बच्चों को गुणा नहीं करने आ रहे, देख लिए पर यहाँ पे 4√3 गुणे 4√3 का घटाकर 4 होगा और अंडर मल्टीप्लाई कर 48 है। देखिए 48 है, तो 49 से 48 घटे तो 1 बच गया। बाकी भी बनवा लिख दिए। इसका एक और ट्रिक है, देखिए कैसे। x स्क्वायर बराबर 7 + 4 करने में दे दिया है। अरे इस आप पूछ 1/x स्क्वायर का मान हम लोग करेंगे क्या? इसका वर्ग मन में वर्ग कीजिए, 49 और 4 कर ले तुमका वर्ग तो 48, 49 में से 48 घटेगा तो 1। जब घटाने वर्ग करने पर 1 आए तो डायरेक्ट चिन्ह बदल दो, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 7 + 4 करने में 3 है, इसका आंसर का 7 - 4 करने डायरेक्ट। समझ पाए? यहाँ प्लस है तो यहाँ 1/x स्क्वायर मान डायरेक्ट माइनस में आ जाएगा। कब? जब वर्ग करने पर घटाने पर 1 आएगा तब। इसलिए आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन a बराबर 2 - √5 और a + 2√5 है तथा b बराबर 2 + √5 और a - √5 है। हाँ, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? a + b का वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? a के लिए ये जो वैल्यू दिया था इसको हम लोग अच्छी से रेशनलाइज कर लेंगे ताकि छोटे टर्म में आ जाए। नहीं भी पर जोड़ सकते हैं तो जोड़ी कैसे? एलसीएम लेंगे, बात तो वही हो जाएगा। तो हम a का वैल्यू देखिए रेशनलाइज कर दिया। हाँ, उल्टा वैल्यू को 2 + √5 तो 2 - √5 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, तो ये हल किए हम, तो a का वैल्यू आपको आ गया 1 + 4√5। अब देखिए ध्यान से, अब b का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग। हाँ, बात नहीं कीजिए बच्चे। क्या है अच्छा घर का परस्पर एक लाख रुपए तो काहे पे हम बोलेंगे वो यही हमारे पास है। चले हर का परिमीकरण करें, हर का परिमीकरण करें, हर का परिमीकरण करें। चलिए करते हैं। तो 2 + √5 घटा में 2 - √5 मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √5 से और 2 + √5 से। हाँ, तो यहाँ आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर। हाँ, और बटा यहाँ आएगा 2 के 4 - √5 का होल स्क्वायर। हाँ, तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। b बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। बच्चे बात मत कीजिए। और बटा में ये हो जाएगा √4 में से वो 5 जाएगा तो -1। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ पे 7 + 4√5 और बटा -1। हाँ, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से b का वैल्यू जो होगा आ जाएगा -7 - 4√5। कैसे? -1 को ऊपर भेजेंगे तो माइनस को सबसे गुणा कर देंगे और मतलब a + b का वैल्यू 8। तो a का वैल्यू कितना आया था? 1 + 4√5 और प्लस b के वैल्यू -7 - 4√5। हाँ, तो इसको ब्रैकेट कर 1 + 4√5 प्लस सॉरी -7 - 4√5। हाँ, ये कैंसिल हो गया और ये बचेगा -6 आंसर। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे और रियल नंबर चैप्टर के अंतर्गत क्लास 9 रियल नंबर 1.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1। आइए, एक्सरसाइज नंबर 1.5 पे क्वेश्चन नंबर 1 कौन करेंगे? परमेशन। कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है? रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो p/q के रूप में लिख सकते हैं और उनका पूर्णांक दोनों का अंश और हर में हर का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही ये तो परिभाषा ठीक है, रटा पीटा परिभाषा है, लेकिन इस चीज को याद रखिए कि अंश और हर का जो एचसीएफ होना चाहिए वो 1 होना चाहिए परिमेय संख्या में, तभी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, आइए तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग अपरिमेय और अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।
तो अपरिमेय संख्या जिससे हम जो अंडर रूट में हो और उसका स्क्वायर रूट वर्गमूल नहीं निकलता हो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। देखिए क्वेश्चन है 2 - √5। देखिए इसको समझने से पहले यहाँ देखने का प्रयास कीजिए कि जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए तो वहां पे अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या में अपरिमेय की कुछ भी करो अपरिमेय ही प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए 2 परिमेय है, √5 अपरिमेय है, घटाए अपरिमेय ही प्राप्त होगा, इसलिए अपरिमेय लिख दिए। यहाँ पर देखने में तो लग रहा है कितना खतरनाक है, तो ये अपरिमेय संख्या ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अपरिमेय संख्या ही होने की गारंटी होगा। देख रहे हैं इसको हल करते ब्रैकेट खोलिए, थोड़ा मुझे माइनस से माइनस लिख दीजिए, ये √23 प्लस माइनस बढ़ जाएगा, बट बढ़ जाएगा। देखिए ऐसे लगे पता बच गया 3, हम 3 के 3 क्या है, परिमेय संख्या है। 2 7 7 क्या है, तो देखिए √7 कैसे हो जाएगा, 2/7 परिमेय संख्या है। 1 - ये 1 परिमेय है, हमें तो एक अपरिमेय हमने बताया है, भाग करने पर अपरिमेय की प्राप्ति होता है। यहाँ पे अपरिमेय की रेशनल मतलब अपरिमेय संख्या होगा। ये 2 और 5 एक अपरिमेय संख्या, 2 एक परिमेय संख्या, तो परिमेय अपरिमेय गुणा किए तो अपरिमेय ही प्राप्त होगा। इरेशनल आइए सिंपलीफाई करना आपको 3 + √3 2 + √2 कैसे बनेगा देखिए। इसको हम से लिखे हैं ऑरेंज से लिखे 3 + √3 और ये वाइट से देखो। ऑरेंज में जो भी बच्चे लिखे हैं इसका 3 में हम पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और √2 में पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए हम करते हैं 3 में 2 + √2 का मल्टीप्लाई वो पंखा बंद करो वो पंखा। तो चलिए 3 में 2 + √2 और अंडर 3 में 2 + √2 से मल्टीप्लाई किए तो 3 गुना के 6, 3 में √2 का मल्टीप्लाई तो 3√2 और 3 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 3 अंडर √3 2 नहीं होगा बल्कि 2√3 होगा। देखिए 2√3 होगा और ये √3 में √2 का मल्टीप्लाई किए तो √6 होगा। देखिए इसका इससे हल नहीं हो सकता है क्योंकि अलग-अलग टर्म से अलग-अलग फॉर्म में ये √2 है, √3 है, नहीं हल होगा इसका और इसके साथ भी नहीं होगा कि इसके पास √2 इसके पास √2 नहीं है तो चुपचाप जो है वैसे लिख देंगे। तो देखिए 3 + √3 3 - √3 इसको ऐसा भी कर सकते हैं 3 में पूरे से मल्टीप्लाई कीजिए और √3 में पूरे से मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसा भी चलेगा। लेकिन इसको ऐसे भी तरीका कि a + b एक बार जोड़ा है तो घटाया, सेम टर्म्स तो है, दोनों सेम टर्म्स है, एक बार जोड़ा है और घटाया है। इसका सूत्र होता है a - b और a + b का सूत्र होता है a² - b²। यहाँ से देखिए a² - b², ये अलग है तो अलग यानी 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, b के ऊपर √3 है तो √3 का होल स्क्वायर, 3 का वर्ग होता है 9 और √3 का होता है 3, तो 9 में से 6। आइए क्वेश्चन देखते हैं ये वाला √5 + √2 का होल स्क्वायर, तो ये a + b का होल स्क्वायर पर बनेगा तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। a की जगह पर √5 है तो √5 का स्क्वायर, b पर √2 है तो √2 का स्क्वायर, 2 a की जगह पर √5 है और b की जगह पर √2 है। यहां से √5 का वर्ग 5, √2 का वर्ग 2 और 2 × 10 हो जाएगा तो 2 × 10 कर दिया, इनको कॉपी कर दिया। 7 + 5 के साथ जुड़ेगा लेकिन इसके साथ नहीं कुछ भी होगा क्योंकि √10 के पास √10 नहीं है तो 5 के साथ 10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिखाइए। यस सर। सर आप नहीं दिखाएगा तो ये दिखाएगा नहीं सर। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनेगा ये। देखिए a - b और ये a + b है। हाँ तो इसको कैसे बनाएंगे, सूत्र होता है सर a² - b²। a² a - a² a का √5 का स्क्वायर और b की जगह पर है √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 और √2 का हो जाएगा 2, 5 में हो जाएगा 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 4 प्लीज वेट, ठीक है अभी नहीं, उसको बाद में पढ़ेगा बेहतर रहेगा। कुछ लोग बता रहे थे इसी में 3 को तो हम नहीं बताएंगे इसको, हम अपने अनुसार पढ़ेंगे इसको। 3 4 को वेट कीजिए, बताया जाएगा। पर जो पेन प्रोसेस को पहले निकाल लेते हैं, इस चैप्टर में ही आपको कभी कभी ऐसा होगा, बाकी चैप्टर्स में आपको बेहतर तरीका चलेगा। अभी क्यों रोक रहे, कुछ रीजन क्या है कि आप थोड़ा सा 1-2 चैप्टर पढ़ लेंगे तो मेच्योर हो जाएंगे और समझदारी आपकी बढ़ जाएगी, उसमें बात बताया जाएगा।
5 को परमीकरण करना है, कैसे परमीकरण करेंगे हम लोग कि 1/√7 और 1/√7 माइनस 1/√5 प्लस 1/√7 माइनस 2 इसका परमीकरण करना है। परमीकरण कब करेंगे तो ये होता है, परमीकरण तब करना होता है जब नीचे में आपको रूट पता है। देखिए 1/√7 है ना, इसको कॉपी कर लेंगे, हर का परमीकरण करेंगे तो √7 से ऊपर भी और √7 से नीचे भी। √7 में 1 से मल्टीप्लाई तो √7 मतलब 7। चलिए यहाँ तो 1/√7 माइनस √6 है, इसका परमीकरण इसकी सॉल्यूशन यही कर लेते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, जगह लिखा है तो ये कॉपी कर लेंगे पूरा। अब ये माइनस में प्लस ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे, कर तो देखिए √7 प्लस √6 में 1 से मल्टीप्लाई यही आ जाएगा। अब a माइनस b और a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक जगह पर ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर और जगह पर √6 का स्क्वायर, तो ये लिख लिए चुपचाप, कॉपी करिए, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, तो √7 प्लस √6 यही तो इसमें होगा। आइए √5 प्लस √2 है तो इसको उल्टा चीज से माइनस से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो वो यही आएगा। और a प्लस b माइनस b तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 5 में से √2 मल्टीप्लाई घटाए हैं तो 5 आएगा, मतलब रूट करेंगे तो 5 माइनस 2 आएगा तो 3 आएगा, तो √5 माइनस √2 बटा में 3। आइए इसको बनाने की दिखाइए आपको, तो इसको हम लोग बनाने का तरीका जानते हैं, 1/√7 माइनस 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 से और √7 प्लस 2 से। हाँ तो √7 प्लस 2 लिख दिए, यहाँ का 2 7 होगा, माइनस 2 का 4 होगा, तो यहाँ से √7 प्लस 2 और बटा में 3 होगा। आइए घात और घातांक 1.6 क्वेश्चंस को चलते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला को देख लेंगे हम लोग। a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n, a के पावर m भागे a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n, a के पावर m पावर n रहे तो a के पावर m इंटू n, और इस तरह से ये फार्मूला a के पावर m रहे और इंटू b के पावर m रहे तो a b को एक ही में कर देंगे, ब्रैकेट में पावर एक ही लिखेंगे, m लिखेंगे। a के पावर 0 तो उसका आंसर 1 आता है, एक है का पावर 0 तो उसका आंसर 1 ही आएगा। a के 1 बट्टा में a के पावर माइनस में m रहे तो ऊपर जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और a के पावर प्लस m रहे अगर नीचे करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। आइए इस बेस पे हम लोग फार्मूला पे क्वेश्चन देखते हैं। 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1, 64 के पावर 1/2, तो 64 को हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 एंड देखेंगे 64 को हम लोग लिखे 2 के पावर 6, ठीक है, फैक्टराइज करके आए थे, और 1/2 कॉपी कर लिए। पावर का पावर जब रहता है देखिए वहाँ पे सूत्र है a के पावर m इंटू n बराबर m का पावर n रहे तो पावर गुणा हो जाता है, ये 3 नंबर फार्मूला को लगाएंगे हम, 6 गुणे 1/2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 तो 3 आएगा, 2 के पावर 3 का आंसर 8 आता है। बाकी आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बाकी उसमें से 2-3 क्वेश्चंस बन जाएंगे। 125 के पावर 1/3 है तो 5 के पावर 3 होगा और 1/3 होगा, 3 से 3 के 5 आएगा उसमें, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था, दूसरा नंबर क्वेश्चन 32 के पावर 1/5, तो 2 के पावर 5 गुणे 1/5, तो 5 कैंसिल, 2 के पावर 1 2 आंसर आएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन में दूसरा देखते हैं। 9 के पावर 3/2 है तो हम लोग क्या किए, 9 को लिखे 3 गुणे 3, 3 के पावर 2, 3/2, 3/2 और 3/2 से गुणा करेंगे हम लोग, 2 कैंसिल, 3 के पावर 3 3 के पावर 3 और 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आएगा। इसी तरह से 32 के पावर 2/5 बनाइए, 125 के पावर माइनस 1/2, देखिए कैसे बनेगा ये वाला, 125 को 5 गुणे 5 1/-3 चुपचाप लिख दे यहाँ पे, 5 का पावर 3 लिख सकते हैं माइनस 1/3, 3 कैसे 5 के पावर -1, आपको पता है कि पावर -1 रहता है तो प्लस में रहता है, बस प्लस में किए 5 के पावर 1 प्लस में हुआ, इस तरह से आंसर प्लस 1/5 आएगा।